अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने व्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के हवाले से। उनके बारे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मशीर हैं बैरिस्टर सैफुल्लाह, उन्होंने आज अजीब ही इंकशाफ कर दिया है। बड़ा पुरअसरार तरीके से उन्होंने कहा कि ख़ान साहब को अडियाला जेल में पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ लाहक हो गई हैं, और जो रेस्क्यू का अमला है और जो जेल का अमला है उस पर भी पाबंदी आयद की जा रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इस तरह से इन्होंने एक आप कह लें कि एक सनसनीखेज़ी पैदा कर दी है तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर भी, और हम जैसे जो लोग हैं उनके अंदर भी। बहरहाल वो पाकिस्तान के एक सियासतदान है और उनके साथ अगर कोई मसला है तो उसका सबको पता चलना चाहिए। और इस तरह के जो हमारे लीडर्स हैं बैरिस्टर सैफुल्लाह जैसे, जो अगरचे जो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी अल्फाज की अदायगी में थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ख़ान साहब को लाग हो गई हैं और जिनका कुछ बताया नहीं जा रहा और कुछ पता नहीं चल रहा। इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी इस चीज़ के ऊपर एक क्लैरिटी जो है वो देनी चाहिए। ख़ान साहब को जो बीमारी मिली है, ये लगी है, ये हुई है, उसका पता होना चाहिए और उसका इलाज मुआवजा किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आज है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है, ये क्या है, ये कौन है, तहरीक इंसाफ में इनका किरदार क्या है और इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो क्या है। अली अमीन गंडापुर भी उसी तरह से आप कह लें कि मशकूक सरगर्मियों में है जिस तरह से बैरिस्टर सैफुल्लाह ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के बारे में एक मशकूक सी बीमारी का ऐलान कर दिया, बीमारियों का ऐलान कर दिया। मतलब ये वाहिद शख्स हैं, वाक़यातन सच्ची बात है, जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। यानी 2 दफ़ा इस्लामाबाद पर उन्होंने चढ़ाई की है, पूरे मुल्क में हालात जो उनसे उनको अथल पथल करके रख दी। एक हुकूमत ने भी एमरजेंसी नाफज कर दी है, दफ़ा 144 लगा दी गई है, फ़ौज को बुला लिया है, रेंजर्स को बुला लिया है, पुलिस को लगा दिया है, आंसू गैस के शेल्स हैं जो कि फेंके जा रहे हैं। जवाब में गंडापुर हैं जो दंदनाते हुए, नारे लगाते हुए, एक मौला जट बने हुए, वो घोड़े की बजाय अपनी जीप पर सवार हैं और भाग रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। और फिर क्या होता है वो इस्लामाबाद आते हैं और डी चौक के बिल्कुल करीब जाके अचानक से वो KP हाउस में चले जाते हैं। उनको कोई पकड़ता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। माज़रत। और जो PTI के कारकुन हैं वो वहाँ पे डंडे खा रहे हैं, टीयर गैस का सामना कर रहे हैं, उनकी आंखें ज़ख्मी हो रही हैं, आंसू बह रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो उनसे हैं वो अचानक गायब हो जाते हैं। अच्छा, उनका अचानक गायब होना भी एक स्टोरी बन जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ हैं, किस वक्त हैं। कोई कहता है उन्हें उठा लिया गया है, कोई कहता है उन्हें अगवा कर लिया गया है, कोई कह रहा है कि वो पता नहीं अपनी मर्ज़ी से रूपोश हो गए हैं, और वो किसी को नहीं बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं। अगले दिन पता चलता है जब वो छुपते छुपाते बकौल उनके दोबारा से पेशावर पहुंच जाते हैं, KP असेंबली में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर ये कहते हैं कि मैंने पता नहीं कितने शहरों को जेब में पैसा नहीं था और मैंने किस तरह से अबूर करके मैं यहाँ पे हूँ। तो भैया वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में KP हाउस में क्या कर रहे थे, और अगर वहाँ पे थे तो आपने उसका क्यों नहीं बताया लोगों को मैं वहाँ पर हूँ। उनकी ये गुमशुदगी खुद साख्ता और इस किस्म का अगवा, इससे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब दरअसल दूसरे पॉकेट के बंदे हैं, वो इमरान ख़ान की पार्टी में उनकी पोजीशन जो उनकी है वो एक मुखबर की तरह की है। वो जब जी चाहते हैं गायब हो जाते हैं, जिनके साथ उनके राब्ते हैं उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हदायत लेते हैं और अगली हदायत के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर देते हैं। इवन जो PTI के कारकुन हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ये रॉन्ग नंबर है। और वाक़यातन एक ऐसा शख्स जो कि एक सूबे का वज़ीर आला भी है और वो एक वफाकी हुकूमत को धमकियाँ भी देता है, इस्लामाबाद पर हमलावर होने के ऐलानात भी करता है, पंजाब में भी घुसने की बात करता है, और उसको इतनी तौफीक नहीं है, इतना उसको लिहाज नहीं है कि मैंने किसी के बारे में क्या बात करनी है। पश्तून तो बड़े गैरतमंद होते हैं, बहुत ही अजीम कौम है। ये न जाने किस तरह के पश्तून हैं कि वो कहते हैं मैं बैंड बाजे के साथ आ रहा हूँ। सूरत हाल बहुत अजीब है। और जो भी है, जिस तरह की भी सिचुएशन है, उसमें एक मैसेज तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि वाक़यातन
گنڈا پور جون سے ہیں وہ کسی اور ہی مشن پر ہیں. خان صاحب بھی ٹویٹ کرتے ہیں گنڈا پور کے لیے کہ ان کے ساتھ شامل ہوں, آگے بڑھیں. اور وہاں پر ہوتا کیا ہے, ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اویلیبل لیڈرشپ ہے اس میں سے کوئی ایک بندہ بھی فرنٹ پر جا کے وہاں کھڑا نہیں ہوا. لوگ جو ہیں وہ کارکن اور ورکر جون سے ہیں جتنے بھی تھے وہ ضرور وہاں پہ مار کھاتے رہے, اور ایک مایوسی پیدا ہوئی ہے اس ساری صورتحال سے, پریشانی پیدا ہوئی. میں یہاں پر پھر یہ بات کہوں گا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اگر وہ واقعتاً پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ اپروچ پر یقین رکھتی ہے تو انہیں اپنی اسٹریٹجی پر غور کرنا ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوگا. اس طرح سے آپ کے پاس جو رہی صحیح جو تھوڑی بہت عوامی مقبولیت ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ الٹ جائے گا, آپ کے خلاف چلی جائے گی صورتحال. حالات بہت ہی عجیب و غریب ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. گنڈا پور جیسے جو پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور انہیں خود بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے کہ میں ایکچولی ہوں کیا اور کون. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اس طرح کی مشکوک سرگرمیوں کے ذریعے سے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک نام بنا لیں گے یا خان صاحب کی جگہ لے لیں گے, تو اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی باتیں, اس طرح کی بڑکیں اور اس طرح کا رویہ جو ہے وہ پانی کے بلبلے کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے زیادہ اس کی نہ زندگی ہوتی ہے, نہ طاقت ہوتی ہے, اور نہ اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل پارٹی میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی سنجیدہ رویہ جو ان سے اختیار کرنا چاہیے, خاص طور پر عمران خان کو. اور انہیں پوچھنا چاہیے بیرسٹر صاحب سے کہ تم میرے بارے میں کیا افواہیں پھیلا رہے ہو کہ مجھے عجیب و غریب یا پر اسرار کوئی یا پتہ نہیں کتنی بیماریاں جو ان سے ہیں وہ لاحق ہو. بہرحال اپنا خیال رکھیں. مزید اس قسم کے حالات اور معاملات پر ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.